बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट डी, ई एंड एफ सॉल्व किया था और इसके अलावा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास ब्रेसेस दी हुई हैं, यानी हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट्स दी हुई हैं। अब जैसे हम लोगों ने अपना एडिशन ऑफ मैट्रिसेस किया था और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस किया था, ये क्वेश्चन हमारे पास उन्हीं के साथ सॉल्व होगा, उन्हीं मेथड्स के साथ सॉल्व होगा। मैंने अपनी एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की हुई है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो अभी जाकर मेरी वीडियो देखें। यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास ब्रेसेस दी हुई है, यानी हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट्स दी हुई हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने अपने जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं उसको सबसे पहले सॉल्व करना है और जो भी रिजल्ट हमारे पास आएगा फिर हमने उसको इस जो बाहर वाला जो मैट्रिक्स है उसके साथ सॉल्व करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ हम लोगों ने इन जो मैट्रिसेस हैं उनका हम लोगों ने नाम दे दिया है। हमने कहा कि 1001 जो है वो इक्वल्स टू ए है, यानी हमारे पास हम लोगों ने कह दिया कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमने इसका नाम दे दिया ए। इसी तरह 0230 जो है उसको हमने कह दिया ये बी मैट्रिक्स है। इसी तरह ये जो 1110 है इसको हमने कह दिया सी मैट्रिक्स, यानी हमारे पास बना क्या, ए प्लस बी प्लस सी। अब इसको सॉल्व करना काफ़ी ईजी होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए प्लस बी, क्योंकि ये ब्रेसेस के अंदर है यानी ब्रैकेट के अंदर है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है, तो जो हमारे पास मैथमेटिक्स का रूल होता है, यानी हमारे पास अगर ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद जो भी आंसर आता है वो बाहर जो वैल्यू होती है उसके साथ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारे पास ब्रेसेस हैं यानी ब्रैकेट है, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम सबसे पहले ए और बी को सॉल्व करेंगे। ए बी को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो भी रिजल्ट आता है हम उसको सी के साथ ऐड कर देंगे। अब यहाँ हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू हम लोगों ने मेंशन कर दी। यहाँ हमारे पास सब एंट्रीज है। यहाँ एंट्रीज के बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ 1001 जो है वो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, जबकि हमारे पास 0230 जो है वो हमारे पास बी मैट्रिक्स है। यहाँ हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। हमारे पास क्या आएगा, 1 + 0, इसी तरह 0 + 2, 0 + 3, 1 + 0। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास आएगा 1 + 0 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 1 + 0 1। तो ए प्लस बी को ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 2 3 1। अब इस मैट्रिक्स जो है, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया है ए प्लस बी को सॉल्व करने के बाद, इसको हम ऐड करेंगे सी मैट्रिक्स के साथ। अब यहाँ हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये ए प्लस बी है जो हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है, और ये जो सी है, सी हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1110 वाला। अब यहाँ हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। हमारे पास आएगा 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 1 + 0। यानी हमारे पास आया क्या आंसर, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 + 0 1। यानी हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी को सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 2 3 4 1। अब यहाँ हमारे पास पार्ट 2 में है, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जो कि है 1001 प्लस ब्रैकेट है हमारे पास। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, 0230 माइनस 1110। यानी हमारे पास क्या है, आपने हमेशा जो साइंस है उसको याद रखना है, उसको आपने गौर से देखना है। यहाँ जो बाहर है यहाँ हमारे पास है प्लस, जबकि अंदर जो है वो हमारे पास है माइनस। अब यहाँ हमारे पास क्या है, अगर हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अंदर क्या है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी यहाँ जो साइन है ये माइनस का है। यानी आपने क्या करना है, इन दोनों जो मैट्रिसेस हैं इनका सबसे पहले सब्ट्रैक्शन लेना है। सब्ट्रैक्शन लेकर इनका जो भी आंसर आएगा आपने इस मैट्रिक्स के साथ उसको ऐड कर देना है। यानी यहाँ पे प्लस साइन है इसलिए आपने ऐड कर देना है, यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए आपने इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस कर देना है। तो हम सबसे पहले इस मैट्रिक्स को, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे इस मैट्रिक्स को ए का नाम दे दिया, इस मैट्रिक्स को बी का नाम दे दिया और इस मैट्रिक्स को सी का नाम दे दिया। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब मेरे पास यहाँ क्या है, यहाँ मेरे पास बन गया कि ये मेरे पास 1001 ए मैट्रिक्स है, 0230 बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स मेरे पास है 1110। अब यहाँ मेरे पास क्या है, ए प्लस बी माइनस सी, यानी मैंने क्या करना है, सबसे पहले जो ब्रैकेट वाली चीज़ होती है उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं,
मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं बी माइनस सी करूँगी, यानी ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्शन को ले लूँगी। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स जैसे हम लोगों ने अपनी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है कि हम लोग दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन किस तरह से लेते हैं। अब यहाँ मैंने अपना बी मैट्रिक्स लिख दिया। बी मैट्रिक्स को लिखने के बाद मैंने यहाँ पे अपना सी मैट्रिक्स भी लिख दिया। अब मैं क्या करती हूँ, 0 - 1, ठीक है। मैं इन दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन ले रही हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, 0 - 1, 2 - 1, 3 - 1, 0 - 0, यानी हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, 0 - 1 -1, 2 - 1 1, 3 - 1 2, 0 - 0 0। तो b माइनस सी करने के बाद हमारे पास आता है -1 1 2 0। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो हमारे पास b - 1 हो गया। अब हमने क्या करना है, ये जो आंसर आया है b - 1 करके b माइनस सी करके, तो यहाँ हम इसको क्या करेंगे, b माइनस सी करने के बाद जो आंसर आया है इसको हम लोग a के साथ ऐड कर देंगे। तो चलिए अब हम इस मैट्रिक्स को a के साथ ऐड करते हैं। यहाँ मैंने अपने a मैट्रिक्स और यहाँ पे b माइनस सी मैट्रिक्स को मैंने यहाँ लिख दिया है। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों का एडिशन लेना है। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 1 + -1 0 + 1 0 -2 1 -0। तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा 1 + -1 0, 0 + 1 1, 0 - 2 -2, 1 - 0 1। तो मेरे पास a + b माइनस सी मैट्रिक्स को करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 1 -2 1। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास है 2 3 1 प्लस हमारे पास है 1 0 2 -2 2 and 2। यहाँ हमारे पास फिर से दोबारा पे यहाँ पे हमारे पास ब्रेसेस है, यानी हमारे पास क्या है कि हम लोग इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का सबसे पहले माइनस लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग जो भी इसका आंसर आएगा उसके साथ इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ हम लोग क्या कह रहे हैं, हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल a = 2 3 1 है यहाँ पे। इसी तरह जो b है हमारे पास 1 0 2। इसी तरह हमारे पास जो c है हमारे पास है 2 2 and 2। अब यहाँ हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ इक्वेशन जो बनेगी वो हमारे पास बनेगी a प्लस, यहाँ पे हमारे पास प्लस साइन है a प्लस। अब यहाँ हमारे पास है ब्रैकेट है और हमारे पास यहाँ है माइनस, यानी हमारे पास क्या है b माइनस सी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग b माइनस सी को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमारे पास जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम लोग a मैट्रिक्स के साथ ऐड कर देंगे। अब यहाँ सबसे पहले मैं अपने b माइनस सी को सॉल्व करूँगी। तो मेरे पास यहाँ क्या है कि मैंने यहाँ 1 0 2 यानी b मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिख दिया और यहाँ मेरे पास है c मैट्रिक्स जो कि मेरे पास है 2 2 and 2। अब यहाँ मैं इन दोनों को माइनस करती हूँ, मेरे पास क्या आएगा 1 - 2 1 - 2 आ गया, 0 - 2 0 2 -2। तो हमारे पास यहाँ सॉल्व करने के बाद आएगा 1 - 2 -1, 0 - 2 -2 2 -2 0। तो हमारे पास b माइनस सी को सॉल्व करने के बाद आता है आंसर -1 0 2 -2 and 0। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जो हमारे पास b माइनस सी को सॉल्व करने के बाद आया है, अब यहाँ हम लोग इस मैट्रिक्स को यानी b माइनस सी को हम लोग ऐड कर देंगे a मैट्रिक्स जो था जो हमारे पास था 2 3 1, इसके साथ हम लोग ऐड कर देंगे और फिर उसके बाद इसका जो भी आंसर आएगा वो हम लोग देखेंगे और वो हमारे पास होगा आंसर a + b माइनस सी को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा। अब यहाँ मेरे पास है a + b माइनस सी, यानी मेरे पास सबसे पहले है a मैट्रिक्स मैंने यहाँ लिख दिया और उसके बाद जो मेरे पास b माइनस सी को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया था वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों का मैंने लेना है एडिशन। मैं यहाँ इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करती हूँ। मेरे पास क्या आएगा 2 + -1 3 + -2 1 + 0। अब यहाँ मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 2 + -1 1, 3 + -2 1, 1 + 0 1। तो मेरे पास a + b माइनस सी को सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 1 1 1।
अब मेरे पास पार्ट नंबर 4 में क्या है, हमारे पास यहाँ पे कोई भी ब्रेसेस नहीं है, यानी कोई भी ब्रैकेट हमारे पास नहीं है, हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं और यहाँ सिंपली हमारे पास प्लस साइन है, यानी हमारे पास क्या है कि ये मैट्रिक्स जो है इस मैट्रिक्स के साथ ऐड हो रहा है, यानी हमारे पास कोई भी सॉल्व करने की चीज़ नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ सॉल्व करने के लिए नहीं है। हमारे पास जस्ट क्या है कि ये मैट्रिक्स हमारे पास ए और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, इन दोनों का हम लोगों ने एडिशन ले लेना है। अब यहाँ मैंने कह दिया कि मेरे पास जो ए मैट्रिक्स है वो है 1 2 3 -1 -1 -1 0 1 2 और बी मैट्रिक्स को मैंने कह दिया कि 1 1 1 2 2 2 3 3 3। ये मेरे पास बन गया बी मैट्रिक्स। यानी अब मैंने क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ करना है, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है और ये मेरे पास बी मैट्रिक्स है और यहाँ मेरे पास प्लस हो रहा है, यानी मेरे पास बन जाएगा ए प्लस बी। तो चलिए हम इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन लेते हैं। यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ मेरे पास आ जाएगा 1 + 1, इसी तरह से 2 + 1, 3 + 1, -1 + 2, -1 + 2, इसी तरह से दोबारा -1 + 2, -1 + 2, 0 + 3, 1 + 3, 2 + 3। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी का यहाँ पे हमारे पास एडिशन। अब हम इसका आंसर निकालते हैं। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, -1 + 2 1, -1 + 2 1, -1 + 2 1, 0 + 3 3, 1 + 3 4, 2 + 3 5। तो यहाँ मेरे पास ए प्लस बी को सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 2 3 4 1 1 1 3 4 5। अब पार्ट नंबर 5 में मेरे पास है 1 2 3 2 3 1 3 1 2 1 0 2 1 0 -2 -2 -1 0 0 2 -1। यहाँ मैं कह दूँगी कि 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2 जो है इसको मैं कह दूँगी कि ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है और इसी तरह ये मेरे पास जो दूसरा मैट्रिक्स है वो मैं कह दूँगी कि ये मेरे पास बी मैट्रिक्स है। यहाँ मेरे पास अगेन क्या है कि यहाँ मैंने एडिशन लेना है दोनों मैट्रिसेस का। तो मेरे पास जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में अपने सॉल्व किया था, जो मेरे पास यहाँ था कि मैंने इस मैट्रिक्स को कह दिया कि ये मेरे पास ए है और इस मैट्रिक्स को मैंने कह दिया बी है, तो मैंने यहाँ सॉल्व करना है ए प्लस बी। अब यहाँ पे मेरे पास इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन आएगा। मैं यहाँ पे कर रही हूँ 1 + 1 2 + 0 3 + -2 2 + -2 3 + -1 1 + 0 3 + 0 1 + 2 2 + -1। अब यहाँ इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मेरे पास मैट्रिक्स का आंसर क्या आता है, 1 + 1 2, 2 + 0 2, 3 + -2 +1, 2 + -2 0, 3 + -1 2, 1 + 0 1, 3 + 0 3, 1 + 2 3, 2 + -1 1। पार्ट नंबर 6 मेरे पास है, जिसमें मेरे पास है 1 2 0 1 2 1 1 0 1 1 1 1। अब यहाँ मेरे पास है कि ये जो दो मैट्रिसेस हैं इनका यहाँ पे एडिशन हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास है ब्रैकेट, यानी हमारे पास क्या होगा, यहाँ ये जो दो मैट्रिसेस हैं इन दोनों को ऐड करके हमारे पास जो भी आंसर आएगा हम इसको ये जो लास्ट मैट्रिक्स है इसके साथ हम लोग सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ हमारे पास ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ हम लोग कह देते हैं कि हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है वो है हमारे पास 1 2 0 1। इसी तरह हम लोग ये कह देते हैं कि जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है वो है 2 1 1 0। और इसी तरह हम लोग कह देते हैं कि जो हमारे पास सी मैट्रिक्स है वो हमारे पास है 1 1 1 1। अब यहाँ हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमारे पास a + b हो रहा है, तो हम सबसे पहले a + b को सॉल्व करते हैं और a + b सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग c के साथ ऐड कर देंगे। यहाँ हमारे पास क्या है, a + b हम लोगों ने सबसे पहले, क्योंकि ये हमारे पास
ब्रैकेट में है तो a प्लस बी सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग जो भी इसका आंसर आएगा उसको हम लोग c के साथ ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास a प्लस बी है, a प्लस बी में हमारे पास क्या है 1 2 0 1 प्लस 2 1 1 0। तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। यहाँ हमारे पास है 1 प्लस 2, यहाँ है हमारे पास 2 प्लस 1, 0 प्लस 1, 1 प्लस 0। तो हमारे पास यहाँ आंसर आता है 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1। तो हमारे पास यहाँ आंसर आता है a प्लस बी को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 3 3 1 1। अब इस मैट्रिक्स को हमारे पास जो c मैट्रिक्स है उसके साथ हम लोग ऐड करते हैं। यहाँ हमारे पास है 3 प्लस 1, अगेन 3 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2। तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी को सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 4 4 2 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है हमारे पास फॉर द मैट्रिसेस a इक्वल्स टू 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0, b इक्वल्स टू 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3, c इक्वल्स टू माइनस 1 0 0 0 माइनस 2 3 1 1 2। वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। अब यहाँ हमारे पास क्या है कि यहाँ हमारे पास जैसे अगर पार्ट 1 को देखा जाए तो हमारे पास यहाँ है a प्लस सी इक्वल्स टू सी प्लस ए, यानी हम लोगों ने इसमें क्या करना है कि यहाँ हमारे पास मैट्रिसेस की वैल्यूज हमें दी हुई है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने इसमें a प्लस सी फाइंड करना है। a प्लस सी फाइंड करने के बाद हमारे पास जो भी आंसर आएगा हम लोगों ने उसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देना है। इसके बाद हम लोगों ने जो हमारे पास राइट हैंड साइड है जो कि हमारे पास है c प्लस ए, उसको फाइंड करना है और हमारे पास उसका जो भी आंसर आएगा हमने उसको कह देना है इक्वेशन नंबर 2। और फिर उसके बाद हम लोगों ने मैच करना है कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का आंसर सेम है या नहीं है। अब यहाँ हमारे पास है a प्लस सी इक्वल्स टू सी प्लस ए। अब हम लोग यहाँ कह देंगे कि ये हमारे पास a प्लस सी जो है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसी तरह जो हमारे पास c प्लस ए है वो हमारे पास राइट हैंड साइड है। यहाँ हम लोग ने a प्लस सी करना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसको हमने मैच करना है c प्लस ए के साथ। अब यहाँ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास a प्लस सी में हम लोगों ने अपना a मैट्रिक्स लिख दिया और c मैट्रिक्स लिख दिया। इसकी जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ हमारे पास क्या है, a प्लस सी हम लोगों ने करना है। यहाँ हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस माइनस 1, 2 प्लस 0, 3 प्लस 0, 2 प्लस 0, 3 प्लस माइनस 2, 1 प्लस 3, 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1, 0 प्लस 2। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 1 प्लस माइनस 1 0, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस माइनस 2 1, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 1 2, माइनस 1 प्लस 1 0, 0 प्लस 2 2। तो यहाँ हमारे पास a प्लस सी को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 0 2 3 2 1 4 2 0 2, जिसको हम लोग कह देंगे कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड है जो कि है c प्लस ए, हम उसको फाइंड करते हैं। अब यहाँ हमारे पास राइट हैंड साइड है जो कि है c प्लस ए। c प्लस ए को हम लोगों ने यहाँ पे मैट्रिक्स जो c और a के मैट्रिसेस हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब यहाँ हम इन दोनों को ऐड करते हैं। हमारे पास आएगा -1 प्लस 1 0 प्लस 2 0 प्लस 3 0 प्लस 2 -2 प्लस 3 3 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस -1 2 प्लस 0।
अब यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, -1 + -1 + 1 0, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 0 + 2 2, -2 + 3 1, 3 + 1 4, 1 + 1 2, 1 + -1 0, 2 + 0 2। तो यहाँ हमारे पास जो आंसर आता है C + A को सॉल्व करने के बाद वो हमारे पास है 0 2 3 2 1 4 2 0 2। ये हमारे पास बनती है इक्वेशन नंबर 2। अगर हम लोग अपनी इक्वेशन नंबर 2 को देखें, इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो हमारे पास वो भी यही थी जो हमारे पास 0 2 3 2 1 4 2 0 2। यानी हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास हुआ A + C = C + A। यानी हमारे पास ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास A + B = B + A। यानी ये हमारे पास यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है A + B और इसी तरह जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास है B + A। तो हम लोगों ने प्रूव करना है कि हमारे पास A + B को ऐड करने के बाद और B + A को ऐड करने के बाद दोनों का आंसर जो है वो सेम आता है या नहीं आता। अब यहाँ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है A + B। अब चलिए हम लोग अपनी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास है A + B। यहाँ हमारे पास A + B है तो A + B को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1 + 1 2 + -1 3 + 1 2 + 2 3 + -2 1 + 2 1 + 3 -1 + 1 0 + 3। यानी हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 1 + 1 2, 2 + -1 1, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 3 + -2 1, 1 + 2 3, 1 + 3 4, -1 + 1 0, 0 + 3 3। अब हम लोग अपनी राइट हैंड साइड जो कि हमारे पास है B + A उसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ है राइट हैंड साइड जो कि है B + A। यहाँ हम लोग अपनी एंट्रीज जो कि हैं B की एंट्रीज वैसे हम लोगों ने ऊपर मेंशन की हुई है, जो कि है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। A की एंट्रीज है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। इसको यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ हमारे पास B + A है तो हम लोग इन दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास क्या आएगा 1 + 1 -1 + 2 1 + 3 2 + 2 -2 + 3 2 + 1 3 + 1 1 + -1 3 + 0। अब यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 1 2 -1 + 1 1 1 + 3 4 2 + 2 4 -2 + 3 1 2 + 1 3 3 + 1 4 1 + -1 0 3 + 0 3। यानी हमारे पास क्या आया, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आती है 2 1 4 4 1 3 4 0 3। अब यहाँ हमारे पास ये राइट हैंड साइड का आंसर आता है। हम इसको लेफ्ट हैंड साइड जो आंसर आया था उसके साथ मैच कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 1 4 4 1 3 4 0 3। यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड होता है। यानी हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ हम लोग लिख देंगे A + B = B + A। यानी ये हमारे पास हो गया प्रूफ्ड। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।